तो ICI.com एक वेबसाइट है जिसको मैं हेडिंग देता हूँ, वेबसाइट। ओके। फिर एक यहाँ पे मैं डालता हूँ आई मोबाइल ऐप होता है एक। ओके। आई मोबाइल ऐप है। ये आपका जस्ट लाइक एप्लीकेशन है, और ये जस्ट लाइक एंड्रॉयड या iOS एप्लीकेशन है, ऐप्स है। ओके। हो सकता है कि हम्म। ये कहीं पे भी हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, iOS। iOS हो सकता है, और विंडो विंडो हो सकता है। क्योंकि नोकिया का जो विंडो कभी एप्लीकेशन बनाती थी, आपको पता होगा, विंडो वाला फोन। हम्म 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 तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि कभी कभी इसके पहले जब आप इतना दिन से काम कर रहे हैं तो कभी ये भी देखे होंगे, एक होता था विंडो एप्लीकेशन। विंडो एप्लीकेशन। ओके। हम्म ये तो मोबाइल वाला ऐप हो गया, एक विंडो एप्लीकेशन होता था। और ये इसको वेब एप्लीकेशन भी लोग बोलते थे, वेबसाइट बोलिए या वेब एप्लीकेशन बोलिए, वेबसाइट पे जो चलता है। हम्म। कभी कभी ये भी होता है, मतलब कि ये पूरा वैरायटी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वाइड माइंड में थिंकिंग हो, कुछ आप उसके बाद सोच सकते हैं। विंडो एप्लीकेशन जैसे कि इसका, बैंकों में जब जाते हैं ना, तो एक फिनाइकल होता है, फिनाइकल एप्लीकेशन। जितने भी बैंक अधिकतर यूज करता है, अब ICI यूज करता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन SBI यूज करता है। ओके। तो हम्म फिनाकल अधिकतर कंपनियां यूज करती है। इसको मैं कर दिया विंडो एप्लीकेशन। हम्म कभी कभी ये भी आप सोचे होंगे, मैं थोड़ा और वाइड करता हूँ, इसी को मैं कॉपी किया, कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे आजकल के टाइम में API होता है, API सुने होंगे, API या वेब सर्विस भी होती है। वेब सर्विस आप ये सुने हैं कि डाटा कंज्यूम करने के लिए, अगर कहीं डेटा आपको कंज्यूम करना है तो API को हिट कीजिए और आपको डेटा मिल जाएगा। हम्म तो API सुने होंगे या वेब सर्विस सुने होंगे। ओके। आप सपोज कीजिए कि फाइनली ये API में, ये जो भी आपका एप्लीकेशन, इसको मैं, ये जितने भी एप्लीकेशन डेटा जहाँ कंज्यूम करते हैं, हो सकता है कोई एप्लीकेशन डेटा रीड करता है, कोई राइट करता है, लेकिन ये सारे केस में अगर बात करूं तो डेटा फाइनली ये क्या करता है, ये डेटा राइट रीड सब कुछ करता है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपका ओरेकल DB हो, ओरेकल डेटाबेस हो, या हम जो बात करने वाले, हमारा जो मेन टारगेट है वो आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको पता लगे। हम लोग का ऐसे टारगेट है, वही फोकस करता हूँ, SQL सर्वर। ओके। हम्म तो ये जितने भी सर्विस आपको ऊपर दिख रही है, ये सारे डेटा कंज्यूम कहाँ से, राइट रीड, ये जो कुछ भी करने वाली है, ये आपके यहाँ से करने वाले हैं। ओके। अब हम्म ये जो सर्विस, ये डेटा यहाँ पे राइट करती है। अगर मैं कहूँ कि कोई ऐप बन गया, और ऐप बनने के बाद आपको लगता है कि ऐप का दोबारा काम पड़ता है? अब सपोज कीजिए कि एक एप्लीकेशन बन गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं आई मोबाइल ऐप, ICI का आप सुने होंगे। हो सकता है हम्म आप स्टेट बैंक का एनो ऐप सुने होंगे। ओके। तो हम्म ऐप एक बार बन गया तो अधिकतर काम नहीं आता है, लेकिन फाइनली ये डेटा, जितने भी अकाउंट बनते हैं, जितने भी अकाउंट क्रिएट होते हैं, लोन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ, और जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इन फ्यूचर, वो कार्ड से हो, आपका सेविंग अकाउंट से हो, कहीं से भी हो, बेसिकली एक डेटाबेस में सेव होगा। तो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट शुरू शुरू में जब ये स्टार्ट किया गया होगा,
मान लीजिए कि इनिशियलाइजेशन जैसे आईसीआई बैंक स्टार्ट किया हो, तो मेन टारगेट उसको हुआ होगा कि एप्लीकेशन बनाने के लिए, चाहे आईओएस बनाने के लिए, चाहे आप एंड्रॉयड बनाने के लिए इंजीनियर काफी लगे होंगे। लेकिन अभी के टाइम में बेसिकली आपको स्क्रैच से उसको नहीं बनाना है, ये सब कुछ बना हुआ है। हो सकता है कुछ इन्हांसमेंट कर दे, कुछ फीचर ऐड कर दे, या कुछ फीचर डिलीट कर दे। लेकिन डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस के अंदर। ओके। तब जेटे डेटा के अंदर अब डेटाबेस जाएगा, तो सपोज कीजिए कि इसकी मेंटेनेंस बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए मार्केट में वो सीक्वल डीबीए हो, ओरेकल डीबीए हो, माई सीक्वल हो, डेटाबेस का जो डीबीए, डेटाबेस का जितना भी पार्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस इंजीनियरिंग, डेटाबेस एनालिसिस, डेटाबेस एनालिटिक्स, ये सब की जॉब बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं कि अब ये ओके। तो फिक्स हो गया। अब मान लीजिए एपीआई बन गया। आप कभी कभी सोचे होंगे कि जैसे पहले आपका जो कोरोना आया था, कोरोना में डेटा कंज्यूम करने के लिए गवर्नमेंट अपना पोर्टल बनाया था, और उस एपीआई से हिट करके कोई एप्लीकेशन अपने को दिखा रहा था कि कितना कोरोना का जैसे नंबर ऑफ पेशेंट है, कितना हो गया इन्फेक्टेड है, कितना फिक्स हो गया, कितना रिलीज हो गया। तो फाइनली क्या होता था, एपीआई के थ्रू हम गेट करते इंफॉर्मेशन। आप सपोज कीजिए कुछ हम्म एपीआई में पूछता हूँ कि ऑनलाइन मैं चेक करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एपीआई या वेब सर्विस, एपीआई कर रहा हूँ, चैट जीपीटी को बोलता हूँ कुछ बताए। ओके, प्लीज शेयर एपीआई नेम टू गेट, हमें क्या चाहिए, वेदर फोरकास्ट। ओके। तो आप बताइए, जितने भी वेबसाइट बनाएंगे वो थोड़ी आपको कहेगी कि ये काम करो एपीआई या बनाओ। ये देखिए, ये वेदर हम्म फोरकास्ट के लिए एपीआई बनी हुई है। आप इस पे जाएंगे, ये डेटा गेट करके आपको दे देगी फोरकास्ट। ये डेटा, आप बताइए कि डाटा तो कहीं इंटर हो रहा होगा ना। डेटा तो गेट करके हम्म दे देगी रीडिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जैसे डेटा एनालिसिस के लिए। तो ये ऐप बेसिकली क्या करेगा आपको, अब ये आपको एपीआई कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद आपका डेटा, ये फोरकास्ट जितना भी है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। एपीआई हो या कुछ भी हो, जैसे ये एक और भी है एपीआई, ये वाला एपीआई है। तो मल्टीपल एपीआई है जो आपको इंफॉर्मेशन आपको देगा, साइन अप कीजिए आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा। ओके। तो एपीआई को भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करना पड़ता होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर शाम को बारिश होना है, तो इंफॉर्मेशन तो डेटाबेस में होगा, तभी तो वो गेट करके लाएगा। तो फाइनली क्या होगा कि अपने मॉडल में जो बात कर रहे हैं कि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन इंटर होता है, और इंटर होने के बाद आप गेट करके इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए, हम्म एपीआई जो भी आपका डेटाबेस है, डेटाबेस की साइज ग्रो हो रही है। और जब डेटा ग्रो होगी, हम्म तो डेटा जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क बढ़ जाएगा, डेटा इंजीनियरिंग का टास्क बढ़ेगा, डेटा एनालिसिस का टास्क बढ़ेगा। और दूसरा बात, सबसे बड़ा मैं बात करूं कि डेटा अगर आपके पास है, लेकिन वो डेटा अगर फास्टर कोई इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करके नहीं ला रहे हैं, तब तक मीनिंगलेस है। अब सपोज कीजिए कि मुझे, जैसे कि आप सोचे होंगे कि एक तत्काल टिकट होता है आईआरसीटीसी में, इंडियन रेलवे में। हम्म अब तत्काल हम्म टिकट मान लीजिए कि 12 बजे बुक हो रहा है। अगर आपका ऐप अगर 1 बजे बताए और 1 बजे सारा टिकट बुक हो जाएगा, तो वो आप लेके क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन और डेटा। सपोज कीजिए दिवाली का सेल आने वाला है, और मुझे पता है कि जो डेटा है, उस डेटा की ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। जैसे आपको आइडिया होगा एज एवाईएस, कि जब डेटा का हम्म ट्रेंड का एनालिसिस करूंगा कि मेरा डेटा, जैसे कि मेरा सेल, जैसे अभी मान लीजिए कि जो भी आपका आने वाला है, जो भी फेस्टिवल आने वाला है, जैसे दिवाली मान लिए, तो दिवाली में किसका सेल अधिक होता है, किस लोकेशन पे अधिक हमें आइटम चाहिए, किस स्टोर में हमें अधिक आइटम रखना पड़ेगा। तो जितना ईयर का डेटा होगा, उतना हम अधिक करेक्ट एनालिसिस कर पाएंगे। अब सपोज कि 2 दिन की डेटा है कि आज का टेम्परेचर 50 है, कल का टेम्परेचर 20 है। तो एजम्पशन अगर आप करते हैं माइंड में, तो 2 दिन के डेटा के बेस पे आप एजम्पशन क्या कर एवरेज बोल सकते हैं। लेकिन हम्म मैं कहूं कि पूरे मतलब कि 20 साल का डेटा है, 20 ईयर्स का डेटा है, तो आप अधिक हम्म ट्रेंड एनालिसिस करके एक्चुअल रिजल्ट आप दे सकते हैं। अब एक और बात, एनालिसिस कर सकते हैं तो एनालिस्ट तो आप बात हम नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं डीबीए का। लेकिन एनालिसिस की जब बात आ रही है, तो इट मीन्स कि डेटा उतना 20 साल या 10 साल या 50 साल की डेटा होना चाहिए। वो डेटा को हम्म कैप्चर करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए
एक स्टोरेज के लिए डेटा मेंटेनेंस होना चाहिए, मेंटेनेंस के साथ मुझे एक बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अब सपोज कीजिए आपको डेटा चाहिए आज, कि दीपावली कल आने वाली है, आज डेटा आएगा, उस हिसाब से स्टोर में सामान भरेंगे, या जिस स्टोर में अधिक सेल होता है उस हिसाब से आप एलोकेशन करेंगे। सपोज कीजिए आपका सर्वर रिस्पॉन्स 2 दिन के बाद देता है, डेटाबेस की साइज है, ह्यूज है, और आपका डेटाबेस पूरा मतलब कि समझिए कि डिग्रेडेड है, परफॉर्मेंस पूरा खराब है। तो अगर परफॉर्मेंस खराब होने के चक्कर में हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर लो हो, या आपका डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो गलत है, डेटा का स्पीड स्लो है, और 2 दिन के पास डेटा वो मिलेगा, तो क्या फायदा कि कल मुझे सेल करना है। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट करूंगा मैं। तो फाइनली डेटाबेस का एक सफिशियंट जो स्पीड होना चाहिए, जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली एक डीबीए काम क्या करेगा, अब बताते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, कि यहाँ पे आपका हो सकता है कि यहाँ पे डेवलपर लगा होगा, वेबसाइट है तो इसमें डॉट नेट डेवलपर मान लेता हूँ, ठीक है। हम्म, हो सकता है पीएचपी में बना हो तो पीएचपी डेवलपर होगा, हो सकता है आपका पीएचपी डेवलपर हो गया, जावा डेवलपर हो सकता है, या मैं क्या पीएचपी हो गया, जावा हो सकता है, औ- और पाइथन भी कर सकता हूँ समहाउ। वेब। इट्स ये वेब वेब डेवलपमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे डेवलपर बनाए होंगे, ओके। हम्म अब ये डेवलपर बनाए हैं इस एप्लीकेशन को, तो बेसिकली अगर ये काम कर रहे होंगे प्रोडक्शन पे, डेवलपमेंट पे, कोई ना कोई तो काम करता होगा। मान लीजिए मैंने एक रिक्वायरमेंट दिया कि आईसीआई के इंफॉर्मेशन में मुझे मोबाइल नंबर चेंज करने का कैपेबिलिटी है, लेकिन मैं अपना फोटो चेंज नहीं कर सकता, जो शुरू में अपलोड किया वही पड़ा हुआ है जब मैं 18 ईयर्स का था और मैं 35 ईयर का हूँ। तो बेसिकली इसका कैपेबिलिटी डेवलपर को देना, तो डेवलपर काम करेगा। अब कोई ना कोई प्रोडक्शन को तो कनेक्ट करेगा। सपोज कीजिए वो गया डेटा, जैसे कि फोटो इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ कोड डालने गया सर्वर पे, डेटाबेस सर्वर पे, हम्म या एप्लीकेशन हम्म सर्वर पे। बाई मिस्टेक क्या हुआ, डेटा जैसे कॉलम ऐड करने के बजाय डेटा आपका ड्रॉप हो गया। हो सकता है डेटा ड्रॉप हो गया, स्ट्रक्चर ड्रॉप हो गया, डेटाबेस ड्रॉप हो गया, सर्वर करप्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। हम्म कि जब ह्यूमन काम कर रहा है डेटाबेस पे, बेसिकली ये ह्यूमन काम कर रहा है इस डेटाबेस पे, तो क्या होने वाला है, आपका डेटाबेस करप्ट हो सकता है, ओके। और जब डेटाबेस करप्ट होगा, तो कौन है मतलब डेटा रिकवरी कौन करेगा, तो बेसिकली एज अ डीबीए आपका रोल होगा कि उस डेटाबेस जो करप्ट किया है, डेटा को डिलीट कर दिया, उसको पॉपुलेट करके आपको दे, तो वो आपका रोल होगा। एक और भी बात है, सपोज कीजिए कंपनी में मैनेजर ज्वाइन करता है, डेवलपर ज्वाइन करता है, हो सकता है कि एमआईएस डेवलपर ज्वाइन करता है, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट ज्वाइन करता है। हम्म किस बंदे को क्या राइट्स होना चाहिए, कितना वो डेटा देखेगा। अब सपोज कीजिए कि अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का वो डेटा देख ले कि इस बंदे की इतनी सैलरी और वो तो कुछ काम करता ही नहीं है, तो उसको प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। तो फाइनली इस टाइप के डेटा को परमिशन ग्रांट करना, एक्सेस देना, किसी किस टेबल का अधिक यूज हो रहा है तो उसका परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करना। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अब एक मैंने यहाँ पे एक फोटो दिखाया है कि आपका एक डेटाबेस सर्वर है, कल के डेट में हम्म अगर ये डेटाबेस सर्वर आपका डाउन हो जाता है, तो फिर अब ये सर्वर अगर डाउन है बेसिकली, तो क्या होने वाला है, ये जितने भी एप्लीकेशन आपको दिख रहा है ऊपर, वो क्या हो जाएगा, सारे सारे डाउन हो जाएंगे। हम्म तो हम्म डीबीए का ऐसा प्लान होगा कि डीबीए एक, मैं बात करता हूँ हाई अवेलेबिलिटी फीचर को इंप्लीमेंट करेगा, जो मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। कि हाई अवेलेबिलिटी हम्म फीचर होगा, और हाई अवेलेबिलिटी फीचर में इसका डेटा यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा होगा, ओके। और जब भी अगर ये डेटाबेस डैमेज होता है, यानी पहला डेटाबेस, तो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक सेकेंडरी डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस अप हो जाएगा, और इसमें डेटा सारा रेप्लिकेटेड होगा। ये डाउन होगा, ये हमारा सर्वर क्या होगा, ये हो जाएगा अप, समझे। तो ये आपका होगा कैपेबिलिटी, एज अ डीबी आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, ये सारे कुछ, सॉरी। तो ये क्या करने वाले हैं, आप ये सेटअप करने वाले हैं एज अ डीबीए, समझे। अब सपोज कीजिए ये सर्वर आप आ गया, तो इसको आप करना,
ये सारे सर्वर को आप करना ऐसे डिजास्टर। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए दोनों, ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कोई हम अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हैं कि आपका डीआर कौन सा है, एच क्या है। अगर मान लीजिए कि ए आपका न्यू दिल्ली में सर्वर है, ओके, और हम्म। यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक नोएडा में सर्वर है, हमने बनाया है, ओके। हम्म। जब नोएडा में सर्वर बनाया है, सपोज कीजिए कि अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा तो क्या होने वाला है, ऐसा उसका मतलब कि मैग्नीट्यूड से हुआ कि इस सर्वर, यानी कि जब दिल्ली में होगा तो नोएडा में डैमेज नहीं हो सकता है। तो फाइनली क्या होगा कि दिल्ली का सर्वर भी क्रैश हो गया सर, और नोएडा का भी सर्वर भी क्रैश हो गया। अब सपोज ये भूकंप आया, मेरा सर्वर मान लीजिए कि अपने न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस पे रखा हुआ है, वो बिल्डिंग पूरा क्रैश हो गया, वो धरती में चला गया। नोएडा में जो सर्वर रखा हुआ है, उसकी जितने भी आसपास के सारे बिल्डिंग है, वो पूरा क्रैश हो गया, और सर्वर सब कुछ धरती में चला गया। तो इट मीन्स कि ये दोनों सर्वर डाउन। अब सपोज कि ये हम्म। AICI बैंक है, कोई बंदा आएगा और कहेगा कि नहीं, अब सपोज कीजिए कि XYG बंदा आएगा कि मेरे अकाउंट में तो 20 lakhs था और उसके अकाउंट में 2,000 रुपये थे। आप कैसे हम्म। कहेंगे कि भाई मेरा 20,000 ही था, और या 2 lakhs था या 20 lakhs था? तो फाइनली आपके पास हाई अवेलेबिलिटी आना चाहिए, ऐसे कि सर्वर अगर कोई डाउन हो तो हमारे पास सर्वर अवेलेबल हो पैरेलल। दूसरा, हम्म। वो भूकंप हो या कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कभी भी आप अधिकतर नहीं सुने होंगे कि ICI बैंक की वेबसाइट है और आपको डाउन मिलती है, आप चलाते होंगे मैक्सिमम टाइम, आप देखे होंगे। तो ICI का ऐप हो, ATM हो, आपका वेब सर्विस हो, ये सब कुछ ऑन ही रहती है अधिकतर। अगर हम्म। ऑफ हो जाए तो आप कंपनी ब्रांच में जाते हैं तो बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। तो सर्वर डाउन का हम्म। मतलब कि जो सर्वर डाटा स्टोर कर रहा है बेसिकली ये वाला, ये सर्वर आपका डाउन है। तो आपको इस सर्वर को ऑफ रखना है, अवेलेबिलिटी में रखना है, और ऐसा नहीं, एक मान लीजिए कि मैं न्यू दिल्ली डाला और एक सर्वर यहाँ पे मैंने, दूसरा सर्वर जैसे मैंने डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे न्यूयॉर्क में डाल दिया, ओके। हम्म। अब क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि नोएडा में भूकंप आएगा तो दिल्ली में डैमेज होगा, लेकिन क्या अमेरिका में भी हो सकता है क्या सेम टाइम? नहीं। ये डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट ज्योग्राफी है, ओके। तो हम्म। बेसिकली डेटा क्या होगा, यहाँ से यहाँ भी रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये जो जितने भी सर्वर का सेटअप है, फाइनली हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये पूरे आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली आपको मिलेगा कि फाइनली ये कैसे होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। फाइनली सर्वर को क्रैश करेंगे तो कैसे सर्वर आपका ऑटोमेटिक अपाना, एक मैनुअल अपाना, किस, जैसे कि आप कंपनी, आप किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है कि उस कंपनी को मतलब एक्सपेंस इन IT के लिए कुछ बजट रखते हैं, जैसे IT में इतना खर्चा करना है, एम्प्लाई में इतना खर्चा करना है। तो सपोज कीजिए कि उसका IT का बजट है 10 lakhs। अब 10 lakhs में वो चाहती है कि मुझे, अब 10 lakhs में जो फैसिलिटी होगा वही देंगे ना, आप अपने घर से तो DBA नहीं लेके जाएगा। तो हम्म। फाइनली आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्यूशन बताना है कि कम से कम पैसे में क्या सॉल्यूशन देना है, अधिक पैसे में क्या सॉल्यूशन देना है। तो जो भी आपको मैं ज्ञान देने वाला हूं, जो भी अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं, जिसे पता लग जाएगा कि आप डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं कि आप कौन सा सॉल्यूशन देंगे, जिसके में आपको सॉल्यूशन प्रॉपर, आप कम पैसे में भी सॉल्यूशन आप अधिक दे सकते हैं। समझे? सो ये सर्वर, मेरे को ये क्वेश्चन है कि ये जो रहेगा, इट्स जस्ट लाइक कि आपके, अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमारे पास CDEF ड्राइव है। तो हमारा प्राइमरी ड्राइव हो गया C ड्राइव। सो जस्ट लाइक कि हमारे C ड्राइव में कोई इंस्टॉल हो रहा है तो वो डेटा चल जाएगा D ड्राइव में। इज इट ऐसा है क्या कि नहीं नहीं कुछ? नहीं नहीं। अब एक बात बताइए, आपका लैपटॉप है, सी हम्म। में हो चाहे डी में हो, मैं ये काम हम्म। करूं, आपके लैपटॉप को मैं आग लगते हुए, आग लगे हुए, आग लग रहा है, चाहे कहीं बारिश हो रहा है या फ्लड हम्म। हुआ, उसमें मैं डाल दूं, अब हम्म। C ड्राइव हो चाहे E ड्राइव, सब कुछ तो करप्ट होने वाला है ना, सब कुछ तो लॉस होने वाला है। नहीं, वो तो एक ये रीजन से हो गया, मतलब एज ए स्टोरेज की बात कर रहा था मैं। देखिए, स्टोरेज की कि प्रोस्पेक्टिव से आप ये एज्यूम कीजिए कि आपका लैपटॉप एक सर्वर है, ओके। हाँ। लैपटॉप ठीक है। आपके, आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो समझिए सर्वर का स्पेस है, वो सर्वर रूम, वहां पे डाटा डाटा सेंटर है, और उस डाटा सेंटर में आपका लैपटॉप रखा है एज अ सर्वर, जो भी हम्म। कैपेसिटी आपका है।
अब सपोज कीजिए कि हम्म वो बिल्डिंग कंप्लीटली क्रैश होता है, या वो बिल्डिंग में आग लगता है, कुछ भी डिजास्टर होता है। हम्म सपोज कीजिए आपके पास नेटवर्क, मान लीजिए इंटरनेट आपका एयरटेल का हाथवे, एयरटेल का रखे हैं, चाहे हाथवे का लगे, एक साइटल का रखे हुए, ओके। हम्म अब सपोज हम्म कीजिए इंटरनेट डाउन हो जाता है, तो क्या मैं आपसे कनेक्ट करूंगा? नहीं। आपका सर्वर रहते हुए भी नहीं कनेक्ट कर सकता हूं। तो मुझे नहीं, सॉल्व, सर्वर है तो फिर। नहीं नहीं, सर्वर है तो कैसे कनेक्ट कर हम्म सकता हूँ? बिना नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता हूँ आपके मशीन को? नहीं, तो नेट तो फाइनली, चाहिए। अब लाइट हम्म नहीं रहे, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो जो भी सर्वर नहीं। को चाहिए, ये जो कुछ भी आपके लैपटॉप को अभी चाहिए, वही सेम चीज हम्म आपको सर्वर का चाहिए। अब सर्वर में और लैपटॉप में डिफरेंस क्या हो सकता है? कि हो सकता है कि कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू है। हो सकता है छोटा, हो सकता है बड़ा, हो सकता है एज ए डीबीए काम कर रहा है मान लीजिए। तो हम्म डीबीए हम्म काम हम्म कर रहा है, एक छोटी सी क्लाइंट आ रही है और कह रही है कि मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा अपने काम के लिए और मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए। तो आप कितना बड़ा उसको इंफ्रा देंगे, जितना आपको बचत होगा उस हिसाब से देंगे। हो सकता है 8 GB रैम दे देंगे, 4 कोर का हम्म सीपीयू दे देंगे। और कोई बंदा कह रहा मेरा सर्वर डाउन भी नहीं होना चाहिए, पैसा कोई मेरा डज नॉट मैटर बेसिकली। तो आप ऐसे सर्वर हम्म मुझे दो जो 24x7 अवेलेबल हो। अब जैसे मान लीजिए मैं ही आपसे कहता हूं कि मेरा जो भी आपसे अभी कम्युनिकेशन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपका सर्वर हम्म डाउन नहीं होना चाहिए। आप क्या प्लान आपके पास है? क्या प्लान होगा कि आप हर समय कनेक्टेड होंगे मेरे से? यानी कि आपके पास पूरी इन इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इतनी। इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए। हो सकता है आप डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे है, तो आपका खुद का कुछ सिस्टम होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, इन्वर्टर। जनरेटर होना चाहिए। यूपीएस। दूसरा, हम्म नेटवर्क आप बाल जो आप हाथवे का यूज कर रहे हैं या एयरटेल का हम्म यूज कर रहे हैं, जिसका यूज कर रहे हैं, तो एक से नहीं काम कर रहा है तो मल्टीपल आपको सर्वर इंटरनेट रखना पड़ेगा कि स्विच ओवर हो, ओके। जैसे आप हम्म लाइट की बात करते हैं कि लाइट कट गया, आपका हम्म इन्वर्टर पे चला गया, तो ऐसे ही एक नेटवर्क खत्म हुआ, दूसरा नेटवर्क पे स्विच होना चाहिए। ओके। तो फाइनली डेटा सेंटर में ये सब कुछ कैपेबिलिटी आपको मिलती है। हम्म 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 और अभी जो हम लोग ट्रीट करने वाले हैं, जो कुछ भी आपको डेमो होने वाला है, वो पूरे आपके हम्म सिस्टम पे कॉन्फ़िगर होगा। पूरी सिनेरियो हम्म आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपका रोल कहाँ हम्म पे आ गया, आपको क्लियर लग गया होगा कि आप कहाँ काम करने वाले हैं, क्या सॉल्यूशन आप देने वाले हैं। ये आइडिया लग गया ओके। आपको? हम्म। तो बेसिकली इसमें एट एक आर और की, सर मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे कि ये न्यू दिल्ली को हमारा प्राइमरी रहेगा, और ये नोएडा और न्यूयॉर्क सपोर्ट के लिए रहेंगे, या फिर इन केस कोई भी प्राइमरी हो सकता है, कोई भी देखिए सेकेंडरी हो देखिए, सकता अब देखिए एक केस डिपेंड करता है। अब सपोज कीजिए मैं ये काम है। करता हूँ, आपके हम्म बगल में सपोज कीजिए ब्लिंकिट का स्टोर है, ओके। हम्म और हम्म आपके बगल में एक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, चाहे 20 किलोमीटर दूर, कनॉट प्लेस में एक एक्स हम्म वाई जी का स्टोर है। तो हम्म एक बात बताइए, आप जब परचेज करेंगे, अब आप परचेज करेंगे तो आप तो जहां पे देखे, मान लीजिए चीपेस्ट मैंने देखा, बेस्ट देखा, चीप चीप एंड बेस्ट हम्म देखा, तो उस हिसाब से मान लीजिए कि वो लोकेशन है। लेकिन अब सपोज हम्म कीजिए कि ये दोनों कंपनी को, एक ही कंपनी है जो मल्टीपल स्टोर खोल के रखी हुई है, ओके। सपोज कीजिए हम्म कि मैं कहता हूं द्वारका पे, द्वारका में एक स्टोर है, मैं जूडियो की बात करता हूँ। हम्म हो सकता है कनॉट प्लेस में है, आपका नजफगढ़ में है, और मुझे आपको ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना है। आपने ऑर्डर हम्म दिया, कुछ किस स्टोर से वो लेके आएगा, एक बात बताइए। आपको कैसे लगता है? आप नियरेस्ट सपोज टू। कीजिए कि दोनों स्टोर के पास दोनों डेटा है, यानी कि जो आप परचेज करने वाले आइटम, वो आपके द्वारका हम्म मोड़ पे भी है, नजफगढ़ पे भी है, और कनाट प्लेस पे ही है। आपने जब ऑर्डर हम्म दिया सेंटर हेड ऑफिस को मुंबई, तो कहां से मुझे हम्म डिस्पैच कहां से करेगा? नियरेस्ट स्टोर, मेरे नियरेस्ट स्टोर। नियरेस्ट। तो अब इसके मतलब ये हुआ कि जो भी एप्लीकेशन, वेबसाइट कहाँ पे कंज्यूम अधिक होने वाली है, क्या वर्ल्ड वाइड में यूज होने वाली है या क्या इंडिया में यूज होने वाली है, तो उसको मैं उस डेटाबेस सर्वर को वहां पे प्राइमरी बनाऊंगा, जिसे मुझे स्पीड अधिक आएगा। क्लियर? अच्छा। अब सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि जैसे कि स्टोर बात करते हैं, हटाते हैं नोएडा, आपका न्यू दिल्ली में एक डेटा सेंटर है और एक न्यूयॉर्क में है। आपका जो हम्म वेबसाइट है, जो कंज्यूम होने वाला है, 80% यूज होने वाला है इंडिया में, और 20% यूज होने वाला अमेरिका में। तो फाइनली हम्म आपको, और कहाँ, अगर मैं सेल्स की बात करता हूं, तो उस हिसाब से अधिक कंज्यूमर हमारा इंडिया है, जो भी मैं प्रोडक्ट बेचता हूं। तो मेरा सर्वर कहाँ होना चाहिए?
इंडिया में। इंडिया में होना चाहिए। यानी कि आपके जी। पास कैपेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो ही सर्वर है। मैं चाहता हूं कि ये काम करते हैं, एक प्लान करते हैं, दो तीन चार सर्वर डाल देते हैं जिससे मुझे डाटा का लॉस ना हो। अब सपोज कीजिए कि मैं ये भी कभी भी एक्सेप्शन हो सकता है कि न्यू दिल्ली में अर्थक्वेक आया और न्यूयॉर्क में भी आ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है हम्म। कि सेम टाइम में नहीं आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन चांसेस आपका कम है। इसीलिए बहुत हम कम। डिजास्टर डिफरेंट रीजन में हम बात करते हैं। हम्म। तो जब भी हम सेटअप करेंगे तो आपको इस लेवल का हम डेवलपमेंट करवाएंगे माइंड में, कि आपको कैसे सर्वर को प्लानिंग करनी, कैसे प्रोविजनिंग करनी है। ओके, कहाँ पे डेटा सेंटर होना चाहिए, कौन सा प्राइमरी होना चाहिए, कौन सा सेकेंडरी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी दो है, जैसे मान लीजिए कि नोएडा है और यूएसए है, तो फाइनली अगर हम्म। फेल ओवर हो, जैसे मान लीजिए कि न्यू दिल्ली लॉस हो, तो हमारा न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहिए, नोएडा में आना चाहिए, कि मेरा 80% सेल्स और परचेज जो होता है यार, वेबसाइट का यूटिलाइजेशन होता है जो इंडिया से होता है। क्लियर है? हम्म। जी। तो इस टाइप से आपको प्लानिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बेसिकली। अच्छा। कुछ आइडिया लगा क्या आपको कि फाइनली, अब एज ए MIS आप करते होंगे तो बेसिकली क्या करते होंगे मैं आप बताता हूँ। ये हम्म। MS SQL सर्वर है, और MS हम्म। SQL सर्वर में मैं इसको फुल स्क्रीन कर दिया हूँ क्या? ओके। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे एज ए आप क्या करने वाले हैं, एज ए EMIS अगर कोई कर रहा होगा, सपोज कि ICI है, तो हो सकता है यहाँ पे एक कस्टमर टेबल होगा। ओके, हम्म। हो सकता है मैं इस डेटाबेस के अंदर एक मैं यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन टेबल होगा, कि कौन हम्म। सा क्रेडिट और डेबिट है। आपसे हम्म। कंपनी कहता है ये काम करो, आज का सेल्स निकालो, आज का एक डैशबोर्ड बना के दो कि इस कस्टमर हम्म। का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में। तो हम्म। बेसिकली इस टेबल को आप उठाते होंगे, हो सकता है इसमें 20 कॉलम हो, इस टेबल को उठाते होंगे, दोनों को ज्वाइन करते, हो सकता है लुकअप करते होंगे, भी लुकअप या जो भी लुकअप करने वाले होंगे, या हमारे केस में ज्वाइन करते होंगे, और करके इसके हम्म। कंबाइन करके कुछ डैशबोर्ड या कुछ भी आप बनाते होंगे। ऐसा ही है क्या? तो जी। बेसिकली आप एक डेटाबेस लेवल पे काम करते हैं, एक टेबल लेवल पे काम करते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं सर्वर की बात कर रहा है, और टेबल की बात हम करेंगे कि टेबल अगर ट्यून नहीं होगा तो परफॉर्मेंस आपका कैसे ग्रो होने वाला है, समझे? जैसे मान लीजिए कि आप ही आए रिपोर्ट बनाने के लिए ट्रांजेक्शन या कस्टमर का, और उस ट्रांजेक्शन और कस्टमर का डेटा को कंज्यूम करने के लिए और आपको रीड करने के लिए अगर 10 मिनट लगता है और मुझे आधे घंटे में रिपोर्ट देना है, तो फाइनली आप हम्म। उस डाटा को लेके आप क्या करने वाले हैं? तो जो भी परफॉर्मेंस होगा DBA टेक केयर करेगा बेसिकली। जो भी एक्सेस होगा, ओके। मान लीजिए कि आप MIS आपको रीड करना है, तो मैं रीड का परमिशन आपको दूंगा कि आप राइट नहीं करेंगे। ओनली यू कैन रीड दिस कस्टमर एंड ट्रांजेक्शन टेबल फॉर योर एनालिसिस वर्क और मे बी रिपोर्टिंग वर्क। यू गॉट? ओके। तो ऐसे ऐसे मतलब कि इस लेवल पे आप काम करेंगे, जो हम बात करने वाले पूरी टॉप अम्ब्रेला से लेके बॉटम अम्ब्रेला तक, कि जिसमें क्या होगा, स्पोक तक, जिसमें आप क्या करने वाले हैं, पूरी ट्यूनिंग से लेके मैनेजमेंट से लेके परमिशन से लेके सारा कुछ बात करने वाले हैं। क्लियर? ओके। तो फाइनली मेरा ये गोल है कि आपको क्लियर हो जाए, पता लगे कि आप स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बाद में लग रहा है कि नहीं आपको DBA नहीं बनना है। तो ये मेरा टारगेट नहीं है कि आपको जैसे इंट्रो दे, अगर आपको लगता है कि ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आप अगर सेटिस्फाइड होंगे तो। ठीक है? जी। तो यहाँ पे आप काम करने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल मार्केट में RDBMS है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम्म। तो ये आप ये मत हम्म। फिक्स कीजिएगा कि ये ICI है, तो हो सकता है ICI का ओरेकल डेटाबेस होता है, ओरेकल में हो, ये हम्म। MySQL में हो सकता है कि पोस्टग्रेस होता है, पोस्टग्रे होता है, हम्म। इसमें हो सकता है, कुछ भी और भी मल्टीपल डेटाबेस होता है जिसमें आपका डेटा हो सकता है। और हमें जो GCP भी बहुत लोग यूज करते हैं ना। ना 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 ना, अब उसकी बात अगर बात करूं, तो ये जितने भी हम्म। प्लेटफॉर्म होते हैं, एक आजकल के टाइम में सुने होंगे, एक होता है ऑन प्रोमाइस, और एक होता है आपका क्लाउड एनवायरनमेंट। तो ये जो आप GCP सुने हम्म। होंगे, ये होता है क्लाउड के अंदर। और क्लाउड के अंदर मल्टीपल क्लाउड, जो टॉप हाई लेवल के अगर क्लाउड की बात करूं, तो कौन है, मैं क्लाउड की बात करूं तो
यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हो सकता, मैं मेन जो फोकस करने वाले अजूर हम लोग बात करने वाले हैं। जी। और आप जीसीपी की बात कर रहे हैं, गूगल पब्लिक क्लाउड की बात कर रहे हैं, जीसीपी प्राइव ये हो गया। तीसरा आप हम्म। अमेजन की भी बात सुने होंगे। AWS, हाँ ये भी एडब्ल्यूएस, सुना जो हूँ। एडब्ल्यूएस जिसको अमेजन बोलते हैं, अमेजन वेब हम्म। सर्विसेज। ठीक है। हम्म। तो एक क्लाउड बेस है। तो ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं कि कल के डेट में एज ए डीबीए डेटाबेस से माइग्रेट हो रहा है, कभी क्लाउड में जा रहा हम्म। है, तो क्लाउड में हम्म। कैसे इसको लेके जाएंगे, तो ये भी पार्ट हमारा कवर होने वाला है। कि कल के डेट में अगर मुझे माइग्रेट करना डेटा, कोई ऑन प्रमाइस डेटा है और उसको क्लाउड में हम्म। लेके जाना है, या ये भी हो सकता है कि आपका क्लाउड में है और उसको ऑन प्रमाइस में लेके आना है, तो बेसिकली आप क्या करने वाले हैं, तो सब ये कवर करने वाले हैं आपका। ठीक है। तो सर ये दोनों हम रखते हैं या मतलब हम एक रखते हैं, ये कौन सा? कैसे? ये हम वाला? ऑन प्रेमाइस भी रखते हैं कि या क्लाउड भी रखते हैं या देखिए, सिर्फ देखिए दोनों हम्म। होता है, ऑन प्रमाइस में भी डेटा होता है। अब ये डेटाबेस हो सकता है ऑन प्रमाइस हो, ये डेटाबेस जो हम हम्म। बनाए थे, ये हम्म। आपका अ, इसमें मैं गया, ये आपका ऑन प्रमाइस में भी हो सकता है और आपका क्लाउड में भी आ सकता है। ऐसे दोनों हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पे भी तो रख सकते हैं, या मतलब ऑन प्रेमाइज तो एक क्या बोलूंगा, रिस्की चीज हो गया। सो हम सिर्फ क्लाउड पे भी रख सकते हैं ना? मेरा नहीं क्वेश्चन ये है कि नहीं, हमें अब दोनों में देखिए, रखना अब जरूरी देखिए, है। आप सपोज कीजिए, हम्म। हम्म। आप जैसे अभी आप एज ए डीबीए बात कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए हम्म। जो शुरू में सर्वर कंपनी आज से 10 साल पहले बनी होगी, वो कहाँ पे हम्म। होगी? हो सकता है कुछ ऑन कंपनी प्रेमाइज क्लाउड होगा। में होगी, कुछ माइग्रेट हो गई, कोई माइग्रेट का फेज में होगा, कोई आपके ऑन हम्म। प्रमाइस में होगा। हम्म। है कि एक्चुअली आपको ये समझना है कि जो सर्वर, एक क्लाउड होने का मतलब यही टारगेट करना है, उसको सब सब कुछ हम्म। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, जो कुछ भी मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, हम्म। कभी भी डाउन होने वाला नहीं है, यही हम्म। समझना है। हम्म। वहां भी सर्वर आपका प्रोविजन होता है, और सारे हम्म। प्रोविजनिंग आज हम कवर करने वाले हैं आपको। और लेके हम चलेंगे, मतलब कि आपका मेन टारगेट होगा कि वर्चुअल मशीन बनाना। हो सकता है आप अजोर में भी बना सकते हैं, जिस भी बना सकते हैं अजोर, लेकिन मेन अपना टारगेट क्या है मैं आपको बता दूं, सीक्वल सर्वर होगा। हम्म। सीक्वल हम्म। सर्वर ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का अजोर आपको पता है क्लाउड जैसे सर्विसेज है। ओके। तो हम्म। बेसिकली हम जो कवर करने वाले, फोकस करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट को करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट से कोरिलेटेड जितने भी क्लाउड टेक्नोलॉजी हो, ऑन प्रमाइस हो, सारे कवर करेंगे। दूसरा बात, ये क्लाउड क्यों हम आज माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों आपको प्रीफर कर रहा है एज ए डीबीए? आपका ओरेकल का जो भी आपका लाइसेंस का चार्ज है, मैंने बताया था, और इसका हम्म। लाइसेंस का चार्ज है, 4 टाइम्स का डिफरेंस है। दूसरा बात, यूजर फ्रेंडली वो नहीं है। आपको क्या है कि यहाँ पे है कि कुछ आपका विजार्ड बेस लगभग 80-90%, 90%, 95% काम हो जाता है। जो डीबीए हम्म। नहीं भी है वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी, अगर वो लिनक्स पे इंस्टॉल है, उबंटू पे इंस्टॉल है, उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो विंडो बेस अधिकतर नहीं इंप्लीमेंट होता है डेटाबेस। ओके। तो ये काम करते हैं, नेक्स्ट एक में सेशन सेट करता हूँ, उसमें आपका स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल हमारी प्लान क्या है और शाम की क्लास के लिए क्या हमें रेडी होना है। ठीक है। हम्म। ओके। थैंक यू। अच्छा सर, एक और चीज मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्लाउड के बारे में दो चीजें सुना हूँ। हम्म। एक एनालिटिक्स भी सुना हूँ, और आप जो बोल रहे हैं कि डीबीए का, ये तो बहुत हाई लेवल हो गया। तो हम्म। ये एनालिटिक्स भी होती है जो कि हम जो वर्क करते हैं, हम्म। और एक आप बोल रहे हैं कि एक डीबीए का पार्ट, तो ये दोनों चीजें होती है क्या क्लाउड पे? देखिए, ये क्लाउड पे अब जितने भी, अगर मान लीजिए डेटाबेस अगर क्लाउड पे होंगे, यानी अजोर पे हम्म। होंगे या जीसीपी पे होंगे, तो बेसिकली हम्म। जीसीपी पे हमें डेटा इंजीनियर चाहिए, जीसीपी डेटा एनालिस्ट चाहिए। लेकिन देखिए, हम्म। आपको डेटा एनालिस्ट को या किसी को उसको मतलब नहीं है क्लाउड है या नॉन क्लाउड है। बेसिकली यस। क्या है, डेटा कंज्यूम करना है, और डेटा कंज्यूम करके उसको, हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड बेस्ड हम्म। एप्लीकेशन में, उसको जैसे पावर बीआई रिपोर्ट है, उसको रिपोर्टिंग करना है। हो सकता है कि हम्म। आपका ऑन प्रमाइस में करना है। तो डेटा कंज्यूम के लिए उसको कुछ नहीं, कनेक्शन एस्टिंग मिलेगा, जैसे आपको कनेक्शन एस्टिंग दे दूं सीक्वल का, सीक्वल कनेक्ट करेंगे। अजोर का अगर हम्म। सीक्वल दे दूं तो अजोर का सीक्वल क्लाउड का आप कनेक्ट करेंगे। तो ये डिपेंड हम्म। करता है कि हम्म। आपको कनेक्शन एस्टिंग कैसे मिल रहा है। आप एक काम करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, उसमें पूरी कंप्लीटली ये स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम्म। आल्वाजॉन का
कंप्लीटली 100% सेटअप करने वाला है। इट मीन्स आपको कवर करने वाले हैं डोमेन कंट्रोलर, आपका विंडो हम्म। क्लस्टरिंग, और पूरी ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप, पूरी स्क्रैच स्टार्ट टू एंड आपको कवर करेंगे, जिससे आप कैपेबल हो ओके। जाएंगे नेक्स्ट बैच में ऑनबोर्ड करने के लिए। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू। सर इसमें थोड़ा सा एक और चीज भी बताइएगा ना।